नमस्कार, मेरा नाम है वात्सल्य राय और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सतेंद्र कुमार जी। बहुत स्वागत है सर आपका। स्वतंत्र पत्रकार हैं डॉक्टर सतेंद्र कुमार, कांग्रेस के सिंपैथाइजर कई लोग इनको कहते हैं। हालांकि ये न्यूट्रल बात करते हैं कई बार, और कई बार थोड़ा सा ही ये सिंपैथाइजर दिखते हैं कांग्रेस के। और आज मुद्दा कुछ खास है, इसलिए आमंत्रित किया है डॉक्टर सतेंद्र कुमार को। वो शेर जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था उसको मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, क्योंकि एक वर्ड उसमें छूट गया था। चमन में इख्तिलाके रंगे बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और बात इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, शेर ये इसलिए मैंने याद किया है क्योंकि अभी तक हम लंबे समय से देख रहे थे संसद में, लोकसभा में वर्चस्व रहता था भारतीय जनता पार्टी का। किसी भी चर्चा में सबसे ज्यादा मीडिया टेंशन हो, सोशल मीडिया का टेंशन हो, बात होती थी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। लेकिन आज जब संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर बहस हो रही है संसद में, 2 दिन तक बहस चलेगी। इस चर्चा की जो शुरुआत की वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने की। 1 घंटा 10 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, बहुत अच्छा वो बोले, तैयारी करके आए थे और तमाम मुद्दों की उन्होंने चर्चा की। एक के बाद एक सारे मुद्दे उठाए। और कांग्रेस के शासनकाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जो तीसरी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री रहे, और गांधी परिवार से ही तीनों आते हैं, नेहरू गांधी परिवार। इस परिवार की उन्होंने चर्चा की और इस परिवार ने संविधान को किस तरह से उनके शब्दों में चोट पहुंचाई उसका जिक्र उन्होंने किया। तमाम दूसरी बातें बताई, ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार किस तरह से संविधान का सम्मान करती है। और संविधान किसी एक पार्टी ने नहीं बनाया, बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से अपनी बात की और 1 घंटा 10 मिनट तक वो बोले। सत्ता पक्ष ने कई बार बेजे थपथपाई। उसके बाद बोलने का नंबर आया कांग्रेस पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। और उनकी तरफ से बोलने का मौका मिला प्रियंका गांधी वाड्रा को, जो वायनाड से अभी सांसद चुनी गई है। 15 दिन, जैसा उन्होंने खुद कहा कि लोकसभा जाते हुए उनको हुए हैं, पहली उनकी स्पीच थी। और आज के दिन अगर कहा जाए कि किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, कई लोग बोले, अखिलेश यादव भी बोले, सत्ता पक्ष से भी तमाम लोग बोलते रहे, महुआ मोइत्रा भी बोली, जिनके भाषण पे काफी टोका टोकी हुई, हंगामा हुआ। लेकिन आज का अगर मैन ऑफ द मैच किसी को चुना जाएगा पहले दिन की चर्चा का, तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा है। वो क्या बोली, कैसा बोली, कितनी देर बोली, वो सब हम बात करेंगे। डॉक्टर सतेंद्र कुमार से भी समझेंगे कि पहला भाषण उनका कैसा था, कितने ये मार्क्स उनको देंगे। लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो बहुत सही सिलेक्शन था कांग्रेस की तरफ से। हालांकि संसद में बिल्कुल नहीं है, पहला भाषण था, लेकिन कतई लगा नहीं कि वो पहला भाषण दे रही हैं। भाषण लिखकर लाई थी, पॉइंट्स लिखे थे या पूरे भाषण लिखकर लाई थी, कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के पंचेस उन्होंने यूज किए, जिस तरह की बातें उन्होंने की, और भाषण पर उन्होंने सीधे पहले लाइन से असर डालने की कोशिश की। चीखी चिल्लाई नहीं, शोर शराबा नहीं किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जिसे कहा जाए कि हीट अप किया, जैसे एक मैराथन दौड़ने वाला प्लेयर करता है, रनर करता है। धीमे धीमे शुरुआत लगती है कि धीमी धीमी है, लेकिन पंच शुरुआत से ही थे। उसके बाद वो आक्रामक होती चली गई और आखिरी बात जो उन्होंने खत्म की, वो उनकी जो लाइनें हैं वो देर तक याद रह जाएंगी। तमाम लोग उसका जिक्र भी कर रहे हैं। उन्होंने जो पंच लाइन कही, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, पंच लाइन से ही भरा हुआ पूरा भाषण था। लगभग 29 मिनट या 30 मिनट वो बोली। और आखिरी लाइन जो थी, ये देश कायरों के हाथ में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा। ये नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि उनका इशारा सत्ता पक्ष की ओर था। डॉक्टर साहब से बात की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उनके भाषण का एक हिस्सा जारी किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, उसको जरा आप सुन लें। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। शायद
समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। नेहरू जी ने क्या किया, अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। मैं सदन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं। आज का राजा भेष तो बदलते हैं, शौक तो है उनको, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता हंसती है, इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। सत्यमेव जयते, यही कहते हुए उन्होंने भाषण को अपना खत्म किया। और तमाम लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं, सोनिया गांधी तारीफ कर रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तारीफ कर रहे हैं। उन्हें तारीफ करनी ही थी। प्रियंका गांधी कैसा भी बोलती, पहला भाषण उन्होंने दिया, उसके बाद उन्हें तारीफ करनी ही थी। मीडिया क्या कह रही है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ओपनिंग रिमार्क ले लेता हूं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं मीडिया किस तरह से कवर कर रही है इसको, और उनकी भाषण की क्या क्या खूबियां रही, किस तरह से उन्होंने पेसअप किया, क्या पंच लाइनें थी वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहला ओपनिंग रिमार्क मैं आपका ले लेता हूं डॉक्टर साहब। देखिए वात्सल जी, जो मैं महसूस करता हूं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से भी जो बोलती है धारा प्रवाह बोलती है, और कंटेंट पब्लिक को जोड़ने वाली होती है। आज का भी जो पार्लियामेंट में उनका था भाषण, ये जरूर राजनीतिक बातें बहुत सारी उठी हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ करके नियम कानून जो इस देश में है, जो आम जनता के खुशहाली के लिए, उनकी भलाई के लिए, उसमें कहां पर चोट पहुंच रहा है, इन सारे चीजों को इंगित करते हुए सारी खूबियों को बहुत कम समय में बहुत तरीके से रखी है। और देखिए धारा प्रवाह रखी है, जैसे कितना पहले से तैयार हो, ये एक खूबी है। कहीं कोई झिझक नहीं, कहीं कोई अटकने की बात नहीं, ये खूबी है प्रियंका गांधी की। और अक्सर देखा जाता है राजनीतिक भाषणों में भी, चुनाव में चाहे कहीं भी देखा गया, ये खूबी है उस व्यक्ति का। और ये किसी मैं का ये समझना चाहूंगा, इसका विश्लेषण तो आपसे आगे भी समझेंगे। पहला ये आप बताइए शुरुआत में कि क्या सरप्राइज किया उन्होंने, क्या एक नर्वसनेस जो होती है वो नहीं दिखी, तो एक तरीके के लिए ये सरप्राइज था। एक अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, पहली बार वो सांसद बनी है, लोकसभा पहुंची है, उनको कांग्रेस पार्टी ने चुना, और जिस तरह उन्होंने डिलीवरी की, जो तैयारी की बात आप भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो क्या किसी तरह का कोई सरप्राइज था? और ये एक ऐसा सरप्राइज था जिसका शायद कई लोग हैरान भी हुए उनका ये भाषण देखकर, क्या ऐसा आपको लगा? नहीं, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। जो व्यक्ति पहला दिन पार्लियामेंट को फेस कर रहा हो और अपनी स्पीच दे रहा हो, और उसमें किसी तरह की कोई नर्वसनेस नहीं हो, ये अपने आप में खूबी है। मुझे ये सुन करके राजीव गांधी जी की उस दिन की बात ख्याल पड़ी, जब उनसे अमेरिका वाशिंगटन में एक पत्रकार ने पूछा कि आप राजनीति में नए हैं, कैसे चल पाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मछली के बच्चे को तैरने के लिए नहीं सिखलाया जाता है, वो जब जन्म लेता है तब से सीखता है। तो मेरा चूंकि माहौल रहा है तो हम सीखते रहे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे याद पड़ा, पार्लियामेंट में भले ही नहीं रही है, लेकिन पार्लियामेंट में पहला बार जाने से जो झिझक होता है, जो डर होता है, उस तरह का कोई डर नहीं रहा प्रियंका गांधी में। ये खूबी है उनकी। जी बिल्कुल, वो खूबी नजर आई। और तैयारी, जिस तैयारी की मैं बात कर रहा था, भाषण लगातार राहुल गांधी भी देते रहे, तैयारी वो भी करते रहे होंगे, लेकिन कई बार इस पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं जब भी उनको बोलने के मौके मिले तो वो एक्सेम्पोर बोलने का प्रयास करते हैं। वो भी सारे मुद्दे उठाते हैं। प्रियंका गांधी ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसे कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती हो, उसको उन्होंने नहीं उठाया।
उन्होंने अडानी की बात की, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात की, उनकी जिसने भी स्पीच लिखी थी उसने भी पूरी तैयारी की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के भेष बदलने की बात उस पर उन्होंने व्यंग्य किया, अपने अंदाज में किया। वो बात भी की, उन्होंने मणिपुर की बात की, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की बात की, उन्होंने संभल की बात की, उन्होंने आगरा की बात की, उन्होंने उन्नाव की बात की, उसके साथ साथ उन्होंने संविधान की बात की, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की, जिनका जिक्र राजनाथ सिंह ने एक अलग अंदाज में किया था, उसको उन्होंने जवाब भी दिया। तो उन्होंने जो बातें की वो सारी बातें की, सारी बातें राहुल गांधी भी करते हैं, और राहुल गांधी ने खुद भी कहा कि उनकी जो पहली स्पीच थी उससे बेहतर स्पीच प्रियंका गांधी की थी, और ये लगा भी। और जिस दिन प्रियंका गांधी नॉमिनेशन करने गई थी वायनाड, उस दिन भी हमने डॉक्टर साहब से बात की थी, और जिस दिन प्रियंका गांधी ने वायनाड में लोकसभा का चुनाव जीता, रिजल्ट आया, उस दिन भी हमने डॉक्टर साहब से बात की थी। और मैंने भी उस दिन एक बात कही थी कि भले ही वो केरल के वायनाड से सांसद चुनी गई हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में जाएंगी तो वो उत्तर भारत में अपना असर दिखाने की ज्यादा कोशिश करेंगी। ये इस स्पीच में भी नजर आया, क्योंकि वायनाड के लोग हिंदी उतनी नहीं समझते हैं। गौरव अवस्थी साहब जो दिग्गज पत्रकार हैं, रायबरेली से आते हैं, उनसे जब हमने चर्चा की थी, जब वो वायनाड में इलेक्शन कवर करके आए थे, तो उन्होंने बताया था लैंग्वेज एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रियंका गांधी का जो 29-30 मिनट का ये भाषण था, आज पार्लियामेंट की पहली स्पीच थी, वो हिंदी में थी। हिंदी में थी यानी वो उसी हिंदी हार्टलैंड जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां के लोगों को पार्लियामेंट के जरिए एड्रेस कर रही थी। वायनाड का उन्होंने जिक्र किया, वायनाड के किसान का जिक्र किया, वायनाड के किसान से ललितपुर के किसान को उन्होंने जोड़ा, किसानों का दर्द जब उन्होंने बताया। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने जिस तरह से बात की, उन्होंने शुरुआत संविधान से की, संविधान की खूबियों को बताया। उन्होंने बताया, आपने पूरा भाषण सुना ही है, हमारे प्रोग्राम को देखने वालों ने भी सुना है, लेकिन फिर भी जो उनकी खास बातें हैं, क्योंकि हम इस पर जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा में प्रियंका गांधी के पहले भाषण की चर्चा कर रहे हैं, तो बताना जरूरी है। उन्होंने शुरुआत में ही बताया कि हमारा जो संविधान है वो इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलता है। यानी उन्होंने वो सारी खूबियां जिनका प्रोटेक्शन आम भारतीय नागरिक के लिए जो संविधान अधिकार देता है या उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उसकी बात उन्होंने शुरू की। सीधे फिर वो मुद्दे पर आई, उन्होंने कहा कि जब वो आम आदमी आवाज उठाएगा तो सत्ता को झुकना पड़ेगा। सत्ता भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया गया था, और इसकी बात राजनाथ सिंह ने भी की, जिन्होंने कहा कि जो संविधान को दिखाते हैं उन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ी संविधान को अपनी जेब में रखा। इसके बाद वो उन्नाव की घटना पर आई, जहां पर वो गई थी। वो उत्तर प्रदेश का राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। उन्नाव की बात उन्होंने की, उस रेप पीड़िता की बात की जिससे वो मिली थी, जो सर्वाइवर है। उसके बाद उसके घटनाक्रम को उन्होंने बताया, और किस तरह से उनके परिवार ने पूरा दर्द झेला, उसकी बात उन्होंने की। फिर आगरा में जिस एक अरुण वाल्मीकि नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी थाने में, उन पर एक इल्जाम लगाया गया था, उनके परिवार से भी प्रियंका गांधी मिली थी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और इस बीच में कैमरा उधर गया नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष की ओर, जिस तरह की ट्रेजरी बैंक है, उस तरफ देखते हुए कहा कि आप हंस रहे हैं, ये गंभीर बात है। यानी उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं इस बात पर हंस रहा है और इसको हल्के में ले रहा है। तो उन्होंने ये दिखाया कि वो कितनी जागरूक है, लोगों के रिएक्शन भी देख रही है अपने भाषणों के ऊपर कि लोग क्या कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने निजीकरण की बात की, लैटरल एंट्री, जिस पर बड़ा विवाद भी हुआ। सरकार ने वैकेंसी निकालने के बाद उसको वापस लिया। उसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मौजूदा सरकार जो है वो आरक्षण पर कहीं ना कहीं निशाना साध रही है। तो स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ रही थी। पूरी तैयारी की मैं बात इसीलिए कर रहा हूं कि सीधे वो सीधी बात पर नहीं आई, आरोपों पर नहीं आई। उदाहरण उन्होंने पहले दिया उन्नाव का, आगरा का, उसके बाद उन्होंने आरक्षण लिए जाने की बात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि आज संविधान की चर्चा क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव नतीजे ने बता दिया, इसलिए संविधान की चर्चा हो रही है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने
उन्होंने याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान में बदलाव किया जा सके। फिर उन्होंने नेहरू जी का जिक्र किया और ये कहा कि उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन इस देश की आजादी के लिए, इस देश के निर्माण के लिए उन्होंने जो किया उसको नहीं मिटाया जा सकता। तो वो बैकफुट पे नहीं गई। नेहरू जी का जिक्र होने पर या इंदिरा गांधी का जिक्र होने पर उन्होंने बड़ी बुलंदी से उन बातों को रखा। 1975 का भी जिक्र किया, जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार जिक्र करती है, जब आपातकाल देश में लगाया गया था और कांग्रेस कई बार जवाब नहीं दे पाती है। कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने दिखाया कि वो ऐसे सवालों से भी उनको डक नहीं करेंगी। क्रिकेट की लैंग्वेज में मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बाउंसर आ रहा है उनके पास तो उसको डक नहीं करेंगी, फेस करेंगी। उन्हें वो खेलने का हुनर आता है। और पहली बार पार्लियामेंट में, उनकी एज भले ही ज्यादा हो, लेकिन वो पहली बार पार्लियामेंट में पहुंची हैं, पहली स्पीच दे रही थी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये था। 2-3 बार उन्होंने फंबल किया, यानी कि बोलते समय जबान थोड़ी लड़खड़ाई, तो वो मुस्कुराई। वो नर्वसनेस नहीं दिखाई दी, वो दिखा कि वो पूरी तैयारी से है। और कहीं बोलने के क्रम में गड़बड़ हो भी जाती है, हर किसी से होती है जो बोलता है, लगातार धारा प्रवाह बोलने का प्रयास करता है, तो वो मुस्कुराई। मतलब वो जो एक नेताओं में आजकल तल्खी दिखती है, वो तल्खी नहीं दिखी। इसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी निशाने पर लिया। उनका वही, जैसे मैंने जिक्र किया, उन्होंने एक कहानी सुनाई कि पहले एक राजा होते थे, वो भेष बदल के अपनी आलोचना सुनने के लिए, लोगों के मन की बात जानने के लिए जाते थे। लेकिन आज के राजा हैं जो भेष तो बदलते हैं लेकिन अपनी आलोचना नहीं सुन सकते। अडानी का भी जिक्र किया, किसान का भी जिक्र किया, और आखिर में उन्होंने कंक्लूड किया कि इस देश पर लंबे समय तक कायर राज नहीं कर सकते। लोग समझ गए वो कहां और किस तरह का मैसेज देना चाहती हैं। तो अपनी बात उन्होंने 29-30 मिनट में पूरी की और उस भाषण की पूरे दिन चर्चा होती रही है और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में होती रहेगी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि लगातार हार रही है लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस। दिल्ली का चुनाव सामने है, जहां अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि हमें कांग्रेस को साथ नहीं लेना है और कांग्रेस को भी अपना दम दिखाना है। इंडिया अलायंस में एक चर्चा शुरू हो गई है कि ममता बनर्जी को लीडर बनाया जाए, राहुल गांधी को हटाया जाए। इसके बीच में एकमात्र ये स्पीच आती है। क्या कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद की किरण आप यहां से देख रहे हैं? प्रियंका गांधी ने कुछ मैसेज देने की जो कोशिश की है, वो क्या डिलीवर होगा नहीं, या पुरानी वाली स्थिति रहने वाली है? वात्सल जी, हम लोग पिछले बार भी जब चर्चा किए थे वायनाड के रिजल्ट के बाद, महाराष्ट्र का भी रिजल्ट था, उसी क्रम में वायनाड का भी रिजल्ट था, तो हमने एक बात कही थी कि भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट का दिन है आज। प्रियंका गांधी के रूप में एक ऐसी हाजिर जवाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेगी जो पार्लियामेंट के रुख को बदलेगी। आप विगत कुछ सालों से देख रहे हैं कि अहम मुद्दों पर जब चर्चा की बात आती है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट डिस्टर्ब रहता है। कुछ और खबरें जो बेवजह होती हैं वो चलते रहता है देश में, और मूल बातों पर जिस पे चर्चा होनी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, तो प्रायः एडजर्न हो जाता है लोकसभा राज्यसभा, विवाद खड़ा होकर के। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव चर्चाएं होंगी जरूर पार्लियामेंट में। प्रियंका गांधी उस पॉइंट पर ले जाने की कोशिश करेंगी कि नहीं, सार्थक चर्चा हो देश के अहम सवालों पर पार्लियामेंट में, जो बना ही इसीलिए पार्लियामेंट है, और इसीलिए कि सब देश की लोगों की समस्याएं जो हैं उस पर हम कैसे चर्चा करें और सक्षम लोग, जो जानकार लोग हैं, उपाय बताएं। देश की सरकार कोई जरूरी नहीं है कि सरकार में बैठे लोग हैं वो सब लोग सही चीज जानते हो। एक से एक अनुभवी एमपी लोग जाते हैं जो अपनी विचार रखते हैं, उपाय बताते हैं, समस्याओं का समाधान बताते हैं, और पार्लियामेंट उस पर गौर करके उस तरह की कानून बना सकती है। एक चीज मुझे जो लगा इस आज के पार्लियामेंट के डिबेट में, राजनाथ सिंह जी ने पहले के ढर्रे पर जो होता है, जैसे अमेंडमेंट हुआ नेहरू जी के समय में, अगर 14 बार अमेंडमेंट हुआ, अगर 28 बार अमेंडमेंट हुआ, या 27 बार इंदिरा गांधी के समय में, 10 बार अगर हुआ राजीव गांधी के समय में, या 7 बार हुआ
मनमोहन सिंह के समय में, तो ये खराबी नहीं है, ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबी है कि हम आवश्यकता अनुसार अमेंड कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय इस देश में बना ये संविधान, उस समय की परिस्थिति, हालात और कालांतर में आज 75 साल के बाद या जब भी समय आया हो, बदलते रहे हैं। और आवश्यकता के अनुसार ये खूबी है भारतीय संविधान की, ये फ्लेक्सिबिलिटी कि हम उसको अमेंड कर सकते हैं। एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि न उसी में चलेंगे, जैसे जैसे जरूरत होगी इस देश को वैसे वैसे हम कर सकते हैं। और दूसरे लोग भी करते रहे हैं और एक करना भी चाहिए, इसमें गलती क्या है? इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि हाँ पॉकेट में रहा है संविधान जब आपकी सरकार रही, नहीं, ऐसा नहीं। बेहतरी के लिए, इस देश के आम लोगों की बेहतरी के लिए, शासन व्यवस्था सुरक्षा अच्छी चलाने के लिए जरूरत है अमेंडमेंट की और होते रहा है, इसमें गलत कुछ नहीं। और प्रियंका गांधी इसी पर जवाब दी है और बड़े ही सटीक जवाब दी है कि नहीं, आप भी कर रहे हैं और करना चाहिए, लेकिन परख करके, समझ करके, बूझ करके। वो भेष बदलने की जो बात कही है प्रियंका गांधी, वही तो कही है कि मणिपुर में हालात क्या है उसको समझना बूझना चाहिए। आप बदल रहे हैं रोज, लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं, समझ करके उसके समाधान करना चाहिए। आज अगर 2 साल होने जा रहा है और वही स्थिति है तो इसका फायदा संविधान के अच्छाइयों का मिलना चाहिए उस प्रदेश को भी। तो मेरे ख्याल से अच्छी जी डिबेट डॉक्टर हुई है। साहब, हाँ, अच्छी डिबेट हो रही है और मैं आपसे कुछ सवाल और हैं। लगता है सर्दी का मौसम का आपके ऊपर कुछ असर हो रहा है। गला आपका आज लगता है कुछ थोड़ा खराब है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मीडिया ने किस तरीके से कवर किया है, किस तरीके से उनके भाषण को जगह दी है। मीडिया की कुछ हेडिंग्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी के भाषण का एक लाइन को लेते हुए हेडिंग बनाई गई है, ये नतीजे ना आते तो बदल देते संविधान, लोकसभा में गरजी प्रियंका गांधी। हालांकि उनके आवाज में वो उनका कंटेंट तो दमदार था, लेकिन वो गरज तरज दिखाई नहीं दी कई जगह, बल्कि वो मुस्कुराई और सही जगह सही अंदाज में उन्होंने बात अपनी रखी थी। उत्तर प्रदेश के कई मुद्दे उठाए, जैसा हमने आपको बताया। संविधान को लेकर संबोधन के दौरान उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया। बिल्कुल, प्रियंका गांधी जाति जनगणना, अदानी, वायनाड, उन्नाव, संभल, संसद के पहले भाषण में क्या क्या बोली प्रियंका गांधी। तो ये पूरा इस तरीके से ये हेडलाइन ली गई है, ये अमर उजाला की है और अमर उजाला ने भी इनके भाषण की सराहना की है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की बातों को ही समझाया है बेहतर लहजे में। ये आज तक की वेबसाइट की हेडिंग है और ये बताया कि राहुल गांधी जिस तरह के सारे मुद्दे उठाते हैं, प्रियंका गांधी ने भी वही सारे मुद्दे उठाए, लेकिन एक बेहतर तरीके से उठाए। प्रियंका गांधी की स्पीच के बारे में ये एक और हेडिंग है, लोकसभा में पहली बार बोल रही थी प्रियंका गांधी, राहुल क्यों चिल्लाने लगे कैमरा कैमरा। और वजह सीधी ये थी कि कैमरा का जो फोकस था वो अखिलेश यादव और दूसरे सांसदों की तरफ बीच में एक बार हुआ, तो उस समय कैमरा कैमरा बोलने लगे राहुल गांधी, जिससे कि प्रियंका गांधी पर ही वो कैमरा दोबारा फोकस हो जाए, और वो हुआ भी, तुरंत हो गया। ये एनालिसिस भी किया गया है कितना दमदार रहा लोकसभा में प्रियंका गांधी का पहला भाषण। और निश्चित तौर पर जो संसद टीवी का जो यूट्यूब चैनल है, अगर अभी की तारीख में उसको देखा जाए तो आज कई सारी स्पीच उसमें डाली गई है। प्रियंका गांधी की स्पीच सबसे ज्यादा देखी और सुनी जा रही है, तो उस लिहाज से तो लोगों के अंदर उत्सुकता है जानने के लिए प्रियंका गांधी कैसा बोली। और राहुल गांधी की भी स्पीचेस काफी सुनी जाती हैं, लेकिन तमाम लोग जो समीक्षा कर रहे हैं वो ये मान रहे हैं, और खुद राहुल गांधी ने भी माना है कि प्रियंका गांधी का भाषण उनके पहले भाषण के मुकाबले बेहतर है। जिनका नाम लेने से आप झिझकते हैं, खुद को बचाने के लिए फिर धड़ाधड़ क्यों लेते हैं, किसका जिक्र कर प्रियंका गांधी ने। ये हेडलाइन जो लगाई गई है नेहरू जी के बारे में, जो प्रियंका गांधी ने बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको लेकर इन्होंने ये बात कही थी, इसी को लेकर ये हेडलाइन बनाया गया है। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, ये उनकी गंभीरता है। भाषण के में एक जगह जब जाति जनगणना की बात उन्होंने की प्रियंका गांधी ने, तो उन्होंने बताया कि कितनी गंभीरता है जाति जनगणना को लेकर। लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये मुद्दा आया तो ये कहा गया भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। ये भाषण की कुछ लाइनें हैं
जो सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से बोली गई थी, वो आपको भी याद होंगी। तो प्रियंका गांधी ने इसका जिक्र किया। इसी तरह उन्होंने याद दिलाया कि एचएएल, भेल, सेल, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, रेलवे, आईआईटी, आईआईएम, तेल रिफाइनरियां और कई सार्वजनिक उपक्रम जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में स्थापित हुए थे। तो उसका इन्होंने जिक्र किया कि देश के निर्माण में, संविधान के निर्माण में किस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान था। और वही गांधी परिवार के बाकी मेंबर्स जिस तरह से थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, प्रियंका गांधी डिफेंसिव बिल्कुल नहीं थी, मुद्दों पर वो बोल रही थी और तैयारी के साथ बोल रही थी। और ये भी बता रही थी, जैसे डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रहे थे, कि जब वो चुनावी रैलियों में भी बोलती हैं तो वो अपने परिवार की बात जब रखती हैं तो पूरी पुख्ता तैयारी के साथ रखती हैं। और ये बताया गया है एक न्यूज रिपोर्ट में कि प्रियंका गांधी के पहले भाषण की राहुल गांधी ने सराहना की, जिसका हमने अभी जिक्र किया था। और उन्होंने कहा कि प्रियंका का भाषण उनकी पहली स्पीच से बेहतर था। सोनिया गांधी ने भी इसको एक्सेलेंट बताया। रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, उन्होंने भी तारीफ की। वाड्रा ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि प्रियंका गांधी ने देश भर के अपने अनुभव के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बात की। और यही स्पष्टता प्रियंका गांधी की पहचान रही है। हाजिर जवाबी, जैसा डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जिक्र कर रहे थे कि हाजिर जवाबी भी है। तो इस तरह से मीडिया ने कवरेज किया है। और कल मुझे यकीन है कि कल के जो अखबार आएंगे उसमें भी प्रियंका गांधी के भाषण को उतनी ही तरजीह मिलेगी। मीडिया पर उन्होंने प्रहार जरूर किया प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में, और ये भी आरोप लगाया कि मीडिया शायद डरती है सरकार से। लेकिन मीडिया क्या करेगी? आज प्रियंका गांधी आप अच्छा बोली है तो तमाम मीडिया के लोग आपको हेडलाइंस में जगह दे रहे हैं, आपके भाषण की तारीफ कर रहे हैं। और कल आप अखबारों को खोलेंगी तो आप पाएंगे कि मीडिया को जितना बायस आप और कांग्रेस पार्टी बताती है, मीडिया शायद वैसी बायस नहीं है। जब आपकी तरफ से कोई अच्छी बात होगी तो मीडिया उसको भी दिखाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहला भाषण है प्रियंका गांधी का, उम्मीद उन्होंने जगाई है। पहले तो आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को बोलने के लिए चुना, क्या एक सही फैसला था? क्योंकि कई दिन से सत्ता पक्ष संसद न चलने देने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहा था और कांग्रेस कह रही थी कि सरकार की जिम्मेदारी है संसद चलाना। और जब बहस हुई, चर्चा की शुरुआत हुई, तो प्रियंका गांधी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह सामने आई, मतलब उनको मौका दिया गया, सबसे पहले वो बोली, तो बहुत सही चयन है। दूसरी बात यह कि प्रियंका गांधी ने हिंदी में बोलकर मतलब वायनाड के लोग कम समझे हुए उनका भाषण, पता नहीं वहां कोई ट्रांसलेटर अनुवादक होगा जो ट्रांसलेट कर रहा होगा, तो मुझे जानकारी नहीं है वहां उनके संसदीय क्षेत्र में। दूसरा उनका ये, और तीसरा उनकी जो तैयारी थी, क्योंकि ये पहले से तय था कि 13 और 14 तारीख को संविधान पर चर्चा होगी, तो वो पूरी तरीके से तैयार थी और बहुत लंबा नहीं बोली वो, शायद टाइम जितना अलॉट किया गया होगा उसमें बोलने की सीमा रही होगी। तो ये तीन चीजें हैं, जरा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए वत्सल जी, ये आज का जो भाषण प्रियंका जी का था वो देश के लिए था। भारतीय संविधान के संदर्भ में 75वें वर्ष में जब हम चल रहे हैं संविधान के, उस अवसर पर ये था। तो वायनाड मायने नहीं रखता है। जब इन्होंने हाल में ही गृह मंत्री जी से मिलकर के वायनाड की समस्याओं को रखा है, तो ये देश को रिप्रेजेंट करती है आज के डेट में पार्लियामेंट में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। और हिंदी है उनकी अच्छी है, दिल्ली में पढ़ी लिखी है, हिंदी शुरू से उनकी अच्छी रही है, उसमें कोई झिझक नहीं है। अपनी माता जी के लिए लिखते रही है ये भाषण पहले से। मेरे ख्याल से लगता है कि आज का जो प्रेजेंटेशन है, एक चीज और उन्होंने बड़ी इमोशनल बात बताया कि देखिए संभल में एक दर्जी की जिसकी गोली लगने से मृत्यु हुई, उसके 2 बच्चे उनसे आकर के मिले और उन बच्चों में एक बच्चे ने बताया कि मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं इस संविधान के ताकत से ही मैं ये जरूर अपने मृत पिता के आत्मा को बताना चाहूंगा कि मैं आने वाले समय में डॉक्टर बनूंगा पढ़ लिख करके। 17 साल का वो लड़का उजैर। तो इन बातों को रखने की कोशिश की कि नहीं, ये भारत में संविधान जो है वो सर्वोपरि है और इस संविधान के सहारे ही लोग अपने आप को सुरक्षित, और ये समझते हैं कि उन्हें जरूर इस संविधान के माध्यम से न्याय भी मिलेगा, उनके साथ ज्यादा देर तक अन्याय नहीं होगा।
इसीलिए उन्होंने लास्ट में कहा कि कायर के हाथों में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। जो भागते रहेंगे या आतंकवादियों से डरते रहेंगे, गलत करने वाले लोगों से डरते रहेंगे और भागते रहेंगे कि नहीं मेरी सत्ता चलते रहे और हम क्या बोला उसको मैंने भी बता दिया, बाकी लोगों ने भी सुना होगा। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, अगर आप उसका जवाब देंगे, क्योंकि चर्चा आधे घंटे की हो चुकी है, इतना प्रियंका गांधी बोली भी नहीं है। मैंने आपसे सीधा सवाल किया था, क्या कांग्रेस पार्टी ने जो प्रियंका गांधी को चूज किया एक सही सिलेक्शन था? हालांकि वो पहली स्पीच देने जा रही थी, लेकिन क्या वो एक सही सिलेक्शन था? इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है? बहुत माकूल सिलेक्शन था और इसका आने वाले समय में काफी फायदा मिलेगा। और एक बात और है, क्योंकि पीछे से ये मध्यावधि चुनाव में आई है तो इनको अवसर मिलना था, इसलिए कांग्रेस ने इनको सबसे पहले रखा। फिर कब आएगा नहीं आएगा मौका बोलने का, इसलिए पहले प्रियंका जी रखे इस बात को, क्योंकि हालात जो है पार्लियामेंट में कब चलेगा कि ना चलेगा कोई ठिकाना नहीं है। तो जब अवसर मिले तब ये कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलवा करके, और बखूबी इन्होंने रखा। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, राहुल गांधी ने ओपनली आके स्टेटमेंट दिया है, प्रियंका गांधी की स्पीच उनकी पहली स्पीच से बेटर थी। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी वैसे भी अभी भी स्पीच दे रहे हैं, बहुत लंबा टाइम उनको हो गया है, 5वीं बार ये लोकसभा में पहुंचे हैं, लेकिन अब भी वो इस तरह से तारतम्य के साथ बात नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी ने जैसे बेहतर तैयारी के साथ, तैयारी से राहुल गांधी भी आते होंगे, लेकिन कुछ एक उनकी स्पीचेस हैं, जैसे जब वो एक ब्रेक के बाद लौट के आए थे और सूट बूट की सरकार वाली बात उन्होंने की थी, वो इनकी स्पीच बहुत अच्छी थी। लेकिन जो उनकी स्पीच होती है वो पैचेस में अच्छी होती है। पूरी की पूरी स्पीच इस तरीके से सिलसिलेवार रही हो, ऐसी कम ही स्पीच याद आती है। तो आपको लगता है कि प्रियंका गांधी यहाँ पर राहुल गांधी से बेटर स्कोर कर रही है? निरपेक्ष राय दीजिएगा, इसमें जलेबी मत बनाइएगा। देखिए वात्सल जी, भाषण देने की एक कला होती है और ये गॉड गिफ्टेड होता है। वाजपेयी जी जब पहला बार पार्लियामेंट में आए और उनके स्पीच सुन करके जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति बहुत प्रभावित हुए और बहुत तरह की बात उनके लिए कहा कि नहीं बहुत अच्छा। तो ये एक कला है और ये कला स्वतः प्राप्त होता है, ये दैवीय गुण है। ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा बड़ी कलाकार प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी उस कला में थोड़े पीछे है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सीधे बताइए। एकदम निश्चित तौर पे फर्स्ट लुक में ही सुनने में पता चलता है कि प्रियंका गांधी जी बेटर बोलती हैं। तो अब मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, जिसका जवाब देने से फिर मेरे ख्याल से आपको एक कहानी सुनानी पड़े कि अभी तक प्रियंका गांधी को पार्लियामेंट से दूर रखा गया, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया गया। उन्होंने खुद इसका जिक्र किया था, हम और आप चर्चा भी कर चुके हैं कि 35 साल तक वो चुनाव प्रचार करती रही। उसके बाद पहली बार वो अपने लिए वोट मांग रही थी। वायनाड में उन्होंने पहली स्पीच जो दी थी वो यही कहा था। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक नुकसान हुआ? 10 साल जब उनकी जरूरत थी पार्लियामेंट के अंदर, वो बाहर से चीजों को देख रही थी और बाहर से कहने का शायद वो असर नहीं होता। पार्लियामेंट में जो 29-30 मिनट आज बोली है प्रियंका, उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है, उसको जो सुर्खियां मिल रही हैं, उसको जो हेडलाइंस मिल रही हैं, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वो मौके लगातार गंवाए। आज मैंने बहुत बीजेपी के समर्थकों से सुना प्रियंका गांधी क्या आज के स्पीच के बारे में कि बहुत अच्छा बोली। हार्डकोर जो बीजेपी समर्थक थे, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, तो ये स्वाभाविक है। और अगर दूर इतने दिनों तक रही है उसका क्षति कांग्रेस को मिला है। लेकिन प्रियंका गांधी जी का अपना सोचना है। उनकी मां लोकसभा में थी तो उन्होंने महसूस किया कि नहीं, मेरी मां जब तक है तब तक हम नहीं जाए उस सदन में, इसलिए नहीं लड़ी कभी। अब जब आदरणीय सोनिया गांधी जी जब चली गई राज्यसभा में तो जगह खाली हो गया। इस समय में अपने आप निर्णय ली कि हाँ हम आ सकते हैं, और पार्टी तो चाहती ही थी, पार्टी तो बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन ये लोग खुद नहीं चाहते थे कि नहीं हम सब परिवार में जाए। ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानता था कि आपका जवाब कुछ इसी लाइन पर होगा। आप जब फैमिली की बात आती है, गांधी फैमिली की, तो आप इसी तरह गोलमोल जवाब देते हैं। बीजेपी पर आप ज्यादा आक्रामक रहते हैं,
शायद यही वो कारण है कि जिसके लिए आपको कांग्रेस का सिंपैथाइजर कहा जाता है। लेकिन कुल मिला के आज का पहले दिन जो प्रियंका गांधी की पहली स्पीच थी, उन्होंने खुद कहा कि वो 15 दिन से पार्लियामेंट में है, नई है, लेकिन उनके भाषण को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो नई है, पूरी तैयारी के साथ आई थी। निश्चित तौर पर कर प्रधानमंत्री बोलेंगे और वो बहुत ही अच्छे ऑरेटर हैं। हो सकता है उनकी भाषण की ज्यादा, इनसे भी ज्यादा चर्चा हो, लेकिन आज का दिन, पहला दिन, चर्चा में तमाम लोग बोले, बहुत अच्छा बोले। दूसरे वक्ता भी खराब नहीं बोले, तैयारी के साथ आए थे। लेकिन पहला दिन अगर किसी को आप चुनेंगे मैन ऑफ द मैच, जैसे 22 खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट के मैच में भी, मैन ऑफ द मैच किसी एक को चुना जाता है, तो आज का अगर मैन ऑफ द मैच बहुत से लोगों की राय में, जिनमें डॉक्टर सत्येंद्र कुमार भी शामिल है, मीडिया के तमाम लोग हैं जो एनालिसिस कर रहे हैं इस भाषण को लेकर, सोशल मीडिया पर भी लिखा जा रहा है, तो प्रियंका गांधी को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। पहली स्पीच बेहतर तैयारी के साथ वो आई और कांग्रेस को शायद एक मुश्किल वक्त में, जब लगातार लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्हें झटके लगे हैं, जम्मू कश्मीर में भी उनको झटका लगा और दिल्ली का चुनाव वो फेस करने जा रहे हैं, जहां इंडिया अलायंस के उनके पार्टनर आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस बीच में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी की ये स्पीच कांग्रेस के लिए बहुत दिनों के बाद एक राहत का सबब लेकर आई होगी। डॉक्टर साहब, आप एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े, आपकी तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही है, बावजूद इसके आपने हमें वक्त दिया, बहुत आपका आभार, शुक्रिया। और तमाम जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा उनका भी बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।